नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। भक्तों, इस बार श्रावण मास में कामिका एकादशी और श्रावण का सोमवार एक ही दिन है, तो इस बात को लेकर बड़ी ही दुविधा है कि दोनों व्रतों के नियम का एक साथ पालन कैसे करें। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सावन में सोमवार का व्रत पूरे महीने शिव जी की पूजा के लिए बड़ा ही अत्यंत फलदायी माना गया है और एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हमें दोनों व्रतों के नियमों का पालन करना है। तो आइए बताते हैं हमें श्रावण सोमवार और एकादशी एक साथ कैसे करने हैं। प्रातःकाल स्नान कर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। व्रत की विधि है कि दशमी की रात से ही हमें तामसिक भोजन वर्जित है। एकादशी के दिन उपवास करना है। फलाहार या निर्जला रख सकते हैं, आप जैसे रखते हैं एकादशी का व्रत वैसे ही करें। तुलसी पत्र और पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को पारण करें। दोनों व्रत एक साथ कर रहे हैं तो एकादशी के दिन शिव और विष्णु दोनों भगवानों की हमें पूजा करनी है। सुबह शिव जी को स्नान कराकर बेलपत्र व अभिषेक करके अर्पित करना है हमें, और शाम को भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल और पीले फूलों से करनी है। यदि आप एकादशी का कठोर व्रत निर्जल या फलाहार रखते हैं तो श्रावण व्रत का फल भी उसी में शामिल हो जाएगा। हम एकादशी का व्रत करेंगे तो उसी में श्रावण का सोमवार भी मान्य रहेगा। यदि श्रावण में सोमवार और एकादशी एक साथ आए हैं, ये बहुत बड़ा ही पुण्य माना जाता है। दोनों व्रत अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक साथ हम कर सकते हैं, दोनों का फल मान्य होता है। तो दोस्तों, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम दोनों व्रतों को एक साथ अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए अब बताते हैं कि कामिका एकादशी किस दिन है। इसका व्रत और पूजन और पारण की विधि आपको बतलाते हैं। इसे जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और हाँ, एकादशी व्रत की कथा भी सुनिए। तो आइए भक्तों, आपको हम सुनाते हैं एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है, उसका पारण कैसे करना है, उसका व्रत कब है। सावन मास में इस दिन रखा जाएगा कामिका एकादशी का व्रत। जानिए यहाँ तिथि और मुहूर्त। इस दिन कामिका एकादशी का व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, साथ ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है। साल में कुल 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का एक अलग महत्व होता है। श्रावण मास में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जो साधक इस व्रत को रखते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य, विशेषकर जल पात्र और वस्त्र का दान बहुत बड़ा फलदायी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं श्रावण माह में कब है कामिका एकादशी का व्रत और पूजा, और कब कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 20 जुलाई दोपहर 12:12 से होगा, जिसका समापन 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर समाप्त होगा। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार
यह व्रत 21 जुलाई को रखा जा रहा है। कामिका एकादशी का पारण 2025 में, इसका पारण शुभ मुहूर्त 22 जुलाई 2025 को सुबह 5:07:07 तक है। इस अवधि में आप भगवान विष्णु का नाम लेकर पारण कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कामिका एकादशी के महत्व के बारे में। माना जाता है कि कामिका एकादशी पिछले पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक पथ पर नए सिरे से शुरुआत करने का एक शक्तिशाली दिन है। यह दिन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन आप विधि विधान से पूजा करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद पाने का अच्छा अवसर है। इस साल सावन के महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में सावन एकादशी का बहुत महत्व होता है। कामिका एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आइए जानते हैं सावन में कामिका एकादशी किस दिन पड़ रही है और कामिका एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो कामिका एकादशी का व्रत हम कैसे करें? सबसे पहले बात करते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान व्रती को कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाइयाँ अर्पित करें। हो सके तो मिठाइयाँ भी पीली ही अर्पित करें, क्योंकि एकादशी में पीला बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनना और सुनाने का विशेष महत्व है। भोजन, अगर व्रत कर रहे हैं हम तो एकादशी के दिन हमें अन्न का सेवन नहीं करना है और फलाहार करें या जल ग्रहण कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत की विधि बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन किसी प्रकार के बुरे विचार या कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम बताइए। तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसे आप सुना सकते हैं। किस विधि से और उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का ही नाम कामिका एकादशी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा था कि कामिका व्रत से जीव
कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल का भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व बहुत बड़ा होता है, चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। तो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व, इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्यम और पुष्कर स्नान से मिलता है वो भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो फल सूर्य या चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी का व्रत करने के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन अश्वमेघ यज्ञ के बराबर माना जाता है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए ये कामिका एकादशी का व्रत बड़ा ही महान होता है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं होता। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा, कामिका एकादशी व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ धाम को जाता है। तो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।